नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे रियल एस्टेट में ब्लैक मनी के कंट्रीब्यूशन को, क्या शिफ्ट्स हमने रिसेंट पास्ट ईयर्स में देखे हैं और गोइंग फॉरवर्ड वेयर आर वी हेडेड राइट, जिससे कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को अकॉर्डिंगली स्ट्रेटजाइज कर पाएँ। रिसेंटली मेरे पास कुछ ऐसी कंसल्टेशंस आई जहाँ पर इस तरीके की चीज़ों से डील करना था और प्रॉपर गाइडेंस उन्हें भी दी गई है। बट देर इज़ अ शिफ्ट हैपनिंग विच ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड कपल ऑफ ईयर्स अगो इन एलीट मेंबर्स सेशन। तो अगर आपने एलीट मेंबर्स का कम्युनिटी ज्वाइन नहीं की है तो प्लीज़ इसे ज्वाइन कीजिए, जिससे कि आप इंटरेक्टिव वे में रियल एस्टेट की एजुकेशन ले सकें, प्रोजेक्ट्स के अनबायस्ड रिव्यूज़ ले सकें, जहाँ पर सेलिंग इज़ नॉट द ओनली पॉइंट आई डू, रियल एस्टेट एजुकेशन इज़ अ प्योर थिंग विच वी डिस्कस देयर। तो इस शिफ्ट को एक्नॉलेज करने की ज़रूरत है। कुछ ऐसे इंसिडेंसेस जहाँ पर कोई फैमिलीज़ ऑल वाइट अर्न कर रही हैं, प्लॉट के दीवानेपन की वजह से अपने वाइट को ब्लैक में कन्वर्ट कराना चाहती हैं। अब इन कन्वर्जन्स का एक अपना अलग रिस्क है। आप ऑल वाइट जनरेट करते हैं तो गोइंग फॉरवर्ड जब ये एसेट आप बेचेंगे, यानी कि ये प्लॉट बेचेंगे, तो ये और भी ज़्यादा ब्लैक आपको देगा। और क्या आपका एपेटाइट है इस तरीके के ब्लैक को एडजस्ट करने का? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप इस तरीके के मल्टीपल चेन ऑफ ट्रांजेक्शन्स में जाएं और एंड अप लूजिंग ऑल एंड एवरीथिंग, क्योंकि ब्लैक मनी के ट्रांजेक्शन्स थोड़े से फिशी से होते हैं। इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करता हूँ। बट ऐसी फैमिलीज़ जो वाइट को ब्लैक में कन्वर्ट करके प्लॉट या कॉमर्शियल्स वगैरह में जा रही हैं, उन्हें ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि उन्हें ये एसेट 32%, 30%, 40% डिपेंडिंग ऑन आपका टैक्सेशन स्लैब क्या है, उतनी महंगी पड़ रही है। और विद द टाइम द ग्रास इज़ अ ग्रीनर ऑन द अदर साइड। आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप इस तरीके की ट्रांजेक्शन में जा करके अपना पैसा बचा रहे हैं या टैक्सेशन बचा रहे हैं, बट एक्चुअली में ऐसा कुछ होता नहीं है। देयर आर प्रोविजंस, तंत्राज ऑफर्ड बाय आवर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जहाँ पर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस को एडजस्ट कर सकते हैं। अब प्रॉपर्टी बेच करके कोई क्या करता है प्रॉपर्टी के साथ, राइट? एक अच्छी प्रॉपर्टी लेता है या कंसोलिडेट करता है या बच्चों को फॉरेन एजुकेशन के लिए भेजता है या शादी वगैरह करता है। तो शादी को छोड़ दिया जाए तो बाकी केसेस में आप कहीं भी कैश एडजस्ट नहीं कर सकते। दिस इज़ फैक्ट एंड विच शुड बी एक्सेप्टेड। विद द टाइम हमने ऐसे ऑप्शंस भी देखे हैं प्लॉट में भी, जहाँ पर ऑल वाइट टाइप वाली डील्स आई हैं। आई थिंक अगर आप प्लॉट के दीवाने हैं तो आपको इस तरीके के एसेट्स पर फोकस करना चाहिए, प्लॉट को ऑल टुगेदर अवॉइड कर देना चाहिए, क्योंकि इस तरीके की इन्वेस्टमेंट्स एक अलग जेंडरी को अट्रैक्ट करते हैं। और ऐसी फैमिलीज़ जो ब्लैक ज़्यादा अर्न करती हैं, यानी कि इनकम को डिस्क्लोज नहीं करती, अब सोसाइटी में उनका एक्सेप्टेंस भी या वो अलग तरीके से परसीव की जाती हैं। इट इज़ मोर intelligent or wiser to disclose your income, use your tantras, use your CA and all those stuffs and save your taxes, reinvest, expand। जो भी कई सारे ऑप्शंस हैं जो कि आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं टैक्सेशंस के जो कि एक्सप्लोर किए जा सकते हैं। बट आप ऐसे आदमी हैं जिनके पास कोई चारा ही नहीं है बजाय एक्सेप्टिंग ब्लैक, तो इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। प्लॉट इज़ अ बेटर ऑप्शन फॉर यू। बट ऐसी फैमिलीज़ जो कन्वर्ट कराना चाहती हैं अपने वाइट को ब्लैक में, इट इज़ लेस प्रोडक्टिव या अंडर प्रोडक्टिव फॉर देम। तो ये चीज़ एक्नॉलेज करने की ज़रूरत है। अब अगर आप अपनी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स बेच रहे हैं किसी भी और पर्पज़ के लिए, अगर आप नई प्रॉपर्टी लेने के लिए बेच रहे हैं, तो ऑफकोर्स यू कैन यूज़ सेक्शन 5454 राइट, जहाँ पर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस को आगे आने वाले टाइम में 2 साल के लिए और 1 साल पहले तक, यानी कि टोटल 3 साल के लिए एडजस्ट करा सकते हैं। तो आपको अपने टैक्सेशन कंसल्टेंट या पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट, पोर्टफोलियो मैनेजर, ऑफ कोर्स ये वाली चीज़ें आपको एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट बहुत अच्छे से नहीं बता सकता। ऑफ कोर्स यू कैन एनी डे रीच आउट टू मी, आई एम पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट एज वेल एज रियल एस्टेट एक्सपर्ट। तो इस पर आपको सलाह ज़रूर दी जा सकती है। बट आप मोस्टली 20 से 25 हज़ार रुपये इंक्लूडिंग आपका लीगल फीस, इस चीज़ को, प्रॉपर्टी को एक्सेस करने से लेकर के आपके पोर्टफोलियो को एनालाइज करने से लेकर के इन्वेस्टमेंट्स को एनालाइज करने से लेकर के सारी चीज़ें कवर की जा सकती हैं। और जब आप इतना ज़्यादा पैसा लगाते हैं तो लीगल फ़ीस, कंसल्टेशन फ़ीस पे करना बहुत बड़ी बात नहीं होना चाहिए। तो जिस तरीके का शिफ्ट हमने देखा है गोइंग फॉरवर्ड, ये शिफ्ट रियल है और इसे एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। पहले थोड़ा सा आसान हुआ करता था रियल एस्टेट में ब्लैक वगैरह को एडजस्ट करना। इनफैक्ट
अच्छे प्लेयर्स भी ब्लैक मनी पर ऑपरेट कर लेते थे। ऑफ कोर्स ब्लैक मनी सब्जी में दाल में नमक जैसा चलता है, बहुत ज़्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं या बिल्कुल भी नहीं वाली चीज़ है, बट आज के डेट में वो भी बिल्कुल ख़त्म सा हो चुका है। तो ये चीज़ क्यों हुई है, इसका एक बहुत अच्छा डिस्कशन किया जा सकता है इस पर कि ये अचानक से वैनिश क्यों हो जा रहा है। इसको हम आगे वाले टाइम डिस्कस कर लेंगे एलीट मेंबर्स के सेशन में। बट द थिंग इज़ कि आज के डेट में ये शिफ्ट है, आपको इस तरीके के एसेट्स को अट्रैक्ट नहीं करना जिससे कि गोइंग फॉरवर्ड जब ब्लैक एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाए, आप इस तरीके के एसेट्स को होल्ड कर लें और वो स्टैग्नेट कर जाएं, राइट। और अगर आप ऐसी फैमिली बैकग्राउंड से नहीं आते जहाँ पर रोज़ कैश की डीलिंग नहीं होती है तो आपको और मुश्किल होगा इस तरीके के पैसे को एडजस्ट करने के लिए। उदाहरण के तौर पर समझते हैं, आज आप 1 करोड़ के कोई एसेट लेते हैं, 70 आपने अपने वाइट को ब्लैक में कन्वर्ट करके लिया और 30 के आसपास खुद से दिया, राइट। तो कल को ये इन्वेस्टमेंट अगर 3x होती है तो 2.3 के आसपास आप कैश एडजस्ट कैसे करेंगे, 2.3 CR, राइट। आपका एपेटाइट इतना होगा ही नहीं, और जो कि फैक्ट है कि आगे वाले टाइम में इस तरीके के एडजस्टमेंट्स मुश्किल होंगी। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप एक अंडर प्रोडक्टिव एसेट्स में इन्वेस्ट कर लें। कॉमर्शियल्स का क्या हाल हुआ है हमने रिसेंट पास्ट में देखा ही है। गोइंग फॉरवर्ड प्लॉट्स तो ऑफ कोर्स गोल्ड हैं, स्टैग्नेट हो सकते हैं, हॉरिजॉन्टल के बजाय वर्टिकल डेवलपमेंट हम ज़्यादा देख रहे हैं, बट स्टिल प्लॉट को लेकर के दीवानगी इंडियन माइंडसेट से तो कहीं नहीं जाने वाली। तो आई डोंट सी प्लॉट गेटिंग स्टैग्नेट। तो अगर आप इस तरीके की चीज़ ओन करते हैं या ओन करना चाहते हैं तो प्लॉट इज़ स्टिल अ बेटर बेट, एंड इफ़ यू कैन बाई इट इन सेंटर ऑफ द सिटी ऑफ अ सिटी, प्रेफर बाइंग देयर। बहुत ज़्यादा आउटस्कर्ट्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। बट आज के डेट में ऐसे भी ऑप्शंस आ चुके हैं जहाँ पर आप लगभग ऑल वाइट, इनफैक्ट ऑल वाइट ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं प्लॉट के साथ। तो आपको ऐसी इन्वेस्टमेंट्स को प्रायोरिटाइज करना चाहिए क्योंकि ये अच्छे लोगों को, आप जैसे लाइक माइंडेड लोगों को अट्रैक्ट करेगी। अगर कल को आप वहाँ पर रहना चाहते हैं या उसे बेचना चाहते हैं तो आपके लिए आसान भी होगा। अब ऑल वाइट वाला जो पार्टी है यानी फैमिली है, वो अगर ऑल वाइट चीज़ बेचेगी यानी कि मैक्स चेक वाली चीज़ बेचेगी तो वो ट्रांजैक्शन के लिए नहीं, वो लगभग अपने जैसे इंडिविजुअल के साथ ही निगोशिएट कर रही होगी। तो ऐसे केसेस में ट्रांजैक्शन का ईज़ हो जाता है और बायर और सेलर दोनों को ही एक कॉन्फिडेंस मिलता है क्योंकि प्रोफाइलिंग लगभग सेम हो जाती है। और अगर ये प्रोफाइलिंग बिल्कुल अलग हो तो ऐसे केस में ट्रांजैक्शंस का हो पाना, दोनों लोगों के लिए फ्रूटफुल हो पाना बहुत मुश्किल होता है। तो try to attract like-minded people like you for any of such transactions, and the contribution of black has decreased. In fact, अगर आप लिस्टिंग्स को भी थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करें तो प्री कोविड के टाइम फ्रेम में लगभग 70% के आसपास मिनिमम चेक वाली डील्स होती थी, और आज के डेट में लगभग इतना परसेंट मैक्स चेक में कन्वर्ट हो चुका है। यानी कि अगर आप बड़ा चंक ऑफ या इनफैक्ट मिनिमम चंक ऑफ 15 से 20% के आसपास भी एडजस्ट कराना चाहते हैं तो ये इजी हो सकता है। बट अगर आप 25 से 30% के आसपास जाते हैं तो आपके ऑप्शंस काफ़ी कम होने लगते हैं, और इस शिफ्ट को एक्नॉलेज कराना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस शिफ्ट को मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया था एलीट मेंबर्स के सेशन में लगभग 1.5 साल पहले, जिससे कि जो भी मेंबर्स हैं उन्हें गाइड कर पाया मैं प्रॉपरली कि आपको किस तरीके के एसेट्स को चूज़ करना है। अफोर्डेबल हाउसिंग ने बूम किया सिर्फ इसी वजह से क्योंकि दिल्ली वालों को अपना पैसा यहाँ पर एडजस्ट करना था। लोगों को 20, 22, 25 लाख रुपए में जो इन्वेस्टमेंट्स थी वो चीज़ 70, 75, 80 तक बिकी, और यू नो हाउ दीज थिंग्स प्ले आउट। बट अब ये चीज़ें भी स्टैग्नेंट हो चुकी हैं, आई मीन होने को हैं, जिस पर कि मैंने ऑलरेडी आपको इस साल के किक ऑफ वीडियो में बताया कि कहाँ हम हेड कर रहे हैं अफोर्डेबल हाउसिंग के केस में भी, राइट। ये पार्टी हमेशा तक नहीं चल सकती। तो कौन से एसेट्स हैं जो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करेंगे, ये मैंने उस वीडियो में भी एड्रेस किया हुआ है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसे ज़रूर देखिए, बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है अगर आप 2026 में अपने लिए घर देख रहे हैं या रियल एस्टेट को एज एन इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट एक्सप्लोर करना चाहते हैं। मार्केट का साइकिल कहाँ भी हो, जहाँ भी हो, आपको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ज़रूर देता है, एंड विद द राइट माइंडसेट यू कैन क्लिक अ बेटर डील्स। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको प्रॉपरली गाइड किया हो कि किस तरीके की ट्रांजैक्शंस को आपको प्रायोरिटाइज करना है, किस तरीके की ट्रांजैक्शंस आपके लिए सही हैं, किस तरीके की ट्रांजैक्शंस आपके लिए सही नहीं हैं, आपके क्या थॉट्स हैं और एक्सपीरियंसेस हैं
इसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। बहुत ज़्यादा अब ये कुछ ब्लैक ब्लैक रह नहीं गया, भले ही फिनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स हों या ऐसे लोग जो आज के डेट में अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, अपने आप को एंट्री बैरियर बहुत ज़्यादा बढ़ा पा रहे हैं, वो लोग अंगूर खट्टे हैं वाली बातें ज़रूर कर सकते हैं। बट द फैक्ट इज़ द शिफ्ट हैज़ ऑलरेडी हैपेंड एंड वी आर मूविंग इनटू द पॉजिटिव डायरेक्शन। और गोइंग फॉरवर्ड कल को कुछ भी हो सकता है, ऑल वाइट वाली ट्रांजेक्शन्स भी हो सकती हैं, तो मेक श्योर योर एसेट इज़ प्रोटेक्टेड फ्रॉम दोज शिफ्ट्स। थैंक यू फॉर बीइंग टिल द एंड। और भी बेहतरीन वीडियोज़ हैं, प्लीज़ उन्हें भी एक्सप्लोर कीजिए।